ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के 86वें अध्याय में भगवान गदाधर की महिमा और गया तीर्थों के वर्णन के बारे में आपको श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण की आचार कांड में 86वें अध्याय के बाद 87वें अध्याय में 14 मनमंत्रों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम श्रवण करवाएंगे। उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र। अब ये कथा कौन किसको श्रवण करवा रहा है? सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को श्रवण करवा रहे हैं और श्री हरि जो हैं भगवान रुद्र को श्रवण करवा रहे हैं। बीच में जो है व्यास जी का और जो है ब्रह्मा जी का संवाद आया है, वही संवाद उसी क्रम में चल रहा है। अब भगवान हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निघ्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ ये इस मनवंतर के 7 ऋषि सप्तर्षि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्रपद से प्रसिद्ध हुए। बासकली नामक दैत्य उनका शत्रु था, वह भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदनंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक, विनत, कर्णांत, विद्युत, रवि, बृहद्गुण और नभ नाम के विख्यात महाबली, महामंडलेश्वर एवं पराक्रमी पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋभक, निश्चल, दत्तोली और अर्ववीरान ये 7 ऋषि सप्तर्षि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 तुषित और परावत देवगण हुए। विपश्चित नामक इंद्र थे, उनका शत्रु पुरुकृत्सर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मार डाला। हे रुद्र, स्वारोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचिदेव, देवावृध, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथोजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, सुतप और शंकु ये सप्तर्षि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रदर्तन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलंबासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तामस मनु हुए। उनके जनुजंग, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविक्षिप, दृढ़ेशुद्धि, प्रस्तलाभ, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, चेताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में स्वरागा तथा सुधी आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इनमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिव, इंद्र हुए। उसी गण में जो है शिव जो है वो इंद्र बने। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। उसके बाद में रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण साधक बनबंधु बनबंधु को ही बलबंधु भी कहा जाता है, निर्मित्र, प्रत्यंग, परहा, सूचि, दृढ़व्रत
और केतुश्रृंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्यनेत्र और स्वधाम ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत, रजस, अश्वमेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए, उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इसके उरु पुरु महाबल, सतद्युम्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। हविष्मान, उत्तम, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा मधुश्री नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य, प्रभूत, भाव्य, लेख और पृथु नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार भगवान विष्णु ने अश्वरूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, पांशु, नभ, नेदिष्ट, करुष, प्रसंद्र और सुद्युम्न नामक विष्णुपारायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तर्षि कहे गए हैं। इनमें 49 मरुद्गण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 7 देवगण, 8 वसु, अश्विनी कुमाराद्वय, 10 विश्वेदेव, 10 आंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र हैं। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उस दैत्य का विनाश किया। अब मैं भविष्य में होने वाले सावर्णिक मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उन मनु के विजय, आरवीर, निर्मोह, सत्यवाग, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बात, संगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, ऋष्यशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृताभ तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान करने से ऐश्वर्य संबंध इंद्रपद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9 वरुण पुत्र दक्ष, सावर्ण मनु के पुत्रों को सुने। धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुस्रवा, बृहद्युम्न, ऋचिक तथा बृहद गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधातिथि, द्युति, सवस, वसु, ज्योतिषमान, हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्तर्षि हुए। पर मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस पर मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देवशत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु धर्म के पुत्र धर्म सावर्ण्य के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिश्रेण्य, शतानीक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्यय, नाभाग और प्रतिमौजा और सौरभ नामक सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 101 विद्यमान 100 गण विद्यमान थे। इन गणों के इंद्र महाबली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र, अब मैं आपके पुत्र 11 मनु रुद्र सावर्णी की
संतानों का वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्रग सुशर्मा, देवानेक, पुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, दृढ़ेशु, आर्द्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्नितेज नामक सप्तर्षि कहे गए हैं और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। इन समस्त देवगणों के इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु 10 ग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके भगवान विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात दक्ष के पुत्र दक्ष सावरण्य 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हुए। इस मनवंतर में तपस्वी, शतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ध्रुति, द्युति तथा तपोधन नाम के विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। ये हे शिव, इस मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदनंतर रौच्य नामक 13 मनुओं के पुत्रों को मुझसे सुने। इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निसारूप, निरुत्सक, निर्मोह तथा तत्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्म 3 देवगणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33 देवगण कहे गए हैं। इन देवों का इंद्र, दिवसपति और शत्रु त्वष्टिभ नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का स्वरूप धारण करके उस महाबली दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे पुत्र 14वें मनु भौत्य के पुत्रों का श्रवण करें। उसका उन 14वें जो मनु हैं, भगवान कह रहे हैं उसके मेरा पुत्र स्वयं 14वां मनु है, भौत्य नाम का पुत्र है, उसके बारे में अब आगे श्रवण करें। इन मनु के ऊपर गंभीर, दृष्ट, तपस्वी, ग्राह, अभिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इनके जो पुत्र होंगे ये इस प्रकार से होंगे। इस मनवंतर में अग्निघ्र, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिन तथा वचोवृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7-7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में शुचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदनंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन 18 विद्याओं का विस्तार किया। इस प्रकार से यह समस्त जो मनवंतरों का वर्णन है इस गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 14 मनवंतरों का और 18 पुराणों का वर्णन यहाँ पर यह संपन्न होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको आगे के अध्याय में 88वें अध्याय में प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।
तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले गदाधर भगवान की जय।